दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है ग्रेटिट्यूड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, बात जादू की चल रही है और ये जितना एंड में हम जा रहे हैं उतना ये डीप, मतलब मुझे इतना डीप फीलिंग आ रही है ना थैंकफुल की कि आपको क्या ही बताऊं। एक बार अगर आप ये किताब पढ़ लोगे ना, आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। तो दोस्तों, ये जो जादू की किताब है, ये अब हम आगे है 27वां दिन, मतलब लगभग लगभग 28 डेज का ये जादू है। इसमें से कुछ चैप्टर मैंने स्किप करे हैं, जो मुझे बहुत पसंद आए वो मैंने लिए हैं और बहुत ही मजेदार है। जैसे मैजिक चेक हो गया है, बेहतरीन परिणाम आपकी आंखों के सामने, जादुई हवा, जादुई छड़ी, ये काफी सारे चैप्टर बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, मजेदार थे। उसी तरह एक नया चैप्टर है 27 दिन का जादुई दर्पण। मिरर टेक्निक सुनी होगी ना आपने, जो आलिया भट्ट ने की थी, जो फेमस है। ऐसे कई स्टार लोग, कई जिनको फेमस होना है, जिनको अपनी लाइफ में कुछ करना है, वो मिरर टेक्निक करते हैं। अब ये मिरर टेक्निक कैसी करनी है, ये इस किताब में दिया है। दोस्तों, जो मैनिफेस्टिंग है ना, वो कहीं ना कहीं कुछ लिखा हुआ है, तभी सब आपको बता पाते हैं कि मैनिफेस्टिंग क्या है। ये ऐसा नहीं है कि कोई हवा का जादू है और आपको ऐसे ही कुछ करना है और कुछ मिल जाएगा, नहीं, ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। तो मतलब 100% ऑथेंटिक सही चीज है ये, कि आप इस पर विश्वास कर सकते हो। ठीक है ना, ये ऐसा होता है। अगर आप इस पे विश्वास कर लोगे और अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप सचमुच बदल जाओगे, आप खुद ही बदल जाओगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं। जादुई दर्पण 27वां दिन। दोस्तों, मैं सोच रही हूँ कि आज 27 और 28 दोनों दिनों का चैप्टर एक साथ ही ले लूं और चलो बढ़ते हैं आगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। जादुई दर्पण। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनके जादू और सुंदरता को देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। मतलब किसी बाहर की चीज में जादू और सुंदरता नहीं है, हमारी नजरों में हमारा नजरिया कैसा है वो चीज हमें वैसी दिखेगी। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप थैंकफुल के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू में बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए हैं। इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया है। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में, जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ है, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। यदि आपने इस बिंदु तक 26 चैप्टर तक जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपने जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए थैंकफुल के जादुई शक्ति अभ्यास थैंकफुल की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके होंगे। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपके थैंकफुल का हकदार है वह आप स्वयं है। वह आप स्वयं है। आपको खुद को ही थैंक यू बोलना है कि आपने सोचा है खुद के लिए। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए थैंकफुल होते हैं तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती है।
और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। दोस्तों, जैसे एक रूम में बहुत अंधेरा है, एक रूम में बहुत अंधेरा है, तो हमको उजाला करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बस लाइट का बटन चला दो और अंधेरा गायब हो जाता है। तो जैसे ही बहुत सारी निगेटिविटी है लाइफ में, बहुत ज्यादा परेशानी से आप घिरे हुए हो, ठीक है ना, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, लेकिन अगर आप जहाँ बैठे हो वहां आप थैंकफुल की प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, पॉजिटिविटी का एक दिया खुद के मन में लगाना शुरू कर दोगे, तो आपको सारी प्रॉब्लम के रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होने के रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे, निगेटिविटी भाग जाएगी और आपकी लाइफ पॉजिटिविटी में चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो बस एक विचार का ही, एक शब्द का ही, आप निगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आने के लिए आप सिर्फ एक शब्द की दूरी पर है, एक थॉट की दूरी पर है। तो आप जहाँ हो, जिस परिस्थिति में हो, स्वास्थ्य आपका बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप धन के लिए, मतलब धन की कमी से जूझ रहे हो, बस आप जहाँ बैठे हो वहां जो चीज आपको मिली है उसके लिए आप थैंकफुल हो जाइए। आपके लाइफ में एक पॉजिटिविटी का दिया लगाइए और अपने लाइफ को रोशन कीजिए। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती है। आप चाहे जहां जाए, जो करे, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं, और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित करती है। वे चुंबक की तरह काम करती है और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती है। अगर आप पॉजिटिव नहीं है तो 100% आप निगेटिव ही होंगे। जहां आप जा रहे हो, आप अगर मन में पहले ही निगेटिविटी सोच के जाओगे तो आपके साथ निगेटिविटी होगी। आप पॉजिटिव से फुल ऑफ जाओगे तो आपके साथ बहुत अच्छा अच्छा काम होगा। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए थैंकफुल होते हैं तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपने अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती है। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी। अपने लिए थैंकफुल से समृद्ध बनते हैं, अपने लिए थैंकफुल से आप समृद्ध बनते हैं। खुद के लिए अगर आप थैंकफुल होंगे ना, आप जिस परिस्थिति में आप समृद्ध होते जाएंगे। जिसके पास भी थैंकफुल स्वयं के लिए अधिक है उसे अधिक दिया जाएगा, उसके पास अधिक समृद्धि आएगी। और जिसके पास थैंकफुल स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो दोस्तों, क्यों ही हम अपना नुकसान करें निगेटिविटी को लेके, हम खुद के लिए थैंकफुल हो जाए ना। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाए, दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आज मैंने ये चैप्टर पढ़ा दोस्तों, और मैंने भी ये टेक्निक की है। मैं भी गई हूँ कांच के सामने और मैंने खुद को ही धन्यवाद दिया है कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाने का सोचा। और मेरा पहला चैनल जाकर देखिए कि मेरा पहला वीडियो जाकर देखिए कि मैंने किस परिस्थिति में बनाया है। ना मेरे पास बैकग्राउंड था, ना मेरे पास माइक था, ना मेरे पास कुछ। मुझे बस इतना ही था कि मुझे बस यूट्यूब चैनल चालू करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या करना। मेरे पास किताब नहीं थी, बस सिर्फ मुझे स्टार्ट करना था, जैसा वैसा स्टार्ट करना था। और उस वीडियो का फर्क और आज के वीडियो का फर्क आप देख सकते हैं जाकर। तो इसके लिए मैंने खुद को ही थैंकफुल बोला कि नहीं, मैंने स्टार्ट किया है, मुझ में इतनी काबिलियत है। और फिर उसके बाद मुझे एक एक करके सब मिलता गया कि मुझे क्या करना चाहिए। किताब मिली, फिर मैंने माइक भी लिया, स्टैंड भी लिया सब मैंने अरेंज किया है। उसके जब मैंने सोचा नहीं था, जब कुछ नहीं था, फिर मैंने सोचा तो मैंने एक एक करके सब चीजें अपनी अरेंज करी है। वीडियो मुझे बनाना है तो ओके। तो इसके लिए मैं खुद को थैंकफुल बोलती हूँ। और ये सब दोस्तों मैंने अपने बेस पर किया है, मतलब कि मैंने किसी को बोला नहीं कि किसी भी चीज के लिए मैं डिपेंड नहीं रही इस बात कि मेरे साथ कोई साथ चलो
मैं हमेशा होती हूँ, मेरे हस्बैंड बोलते हैं मेरे साथ चलो, मुझे दिला दो, आप कब चलोगे, आपको समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने इस बार ऐसा कुछ नहीं किया, जो मुझे चाहिए था मैं खुद गई और मैंने खुद ही लिया है। तो उसके लिए भी मैं खुद को थैंकफुल बोलती हूँ कि उस टाइम मुझे ऐसे बात सूझी कि हाँ मुझे करना है, तो बस मुझे ही करना है बस। आपने इसमें अब तक जितनी भावनाएं भरी है उससे ज्यादा भरे। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहे। आज जो भी हूँ, मैंने लगभग कम से कम 100 वीडियोस बना लिए हैं आज तक, इसी किताब को पढ़ के, और अब ये किताब खत्म होने जा रही है। इसके बाद मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं कौन सा टॉपिक पे बात करूंगी, लेकिन मेरा टॉपिक ग्रेटिट्यूड तो रहेगा ही रहेगा, अफर्मेशन रहेगा। शायद पानी की टेक्निक का सीरीज में स्टार्ट कर सकती हूँ, जो मेरा स्टॉप हो गया है। ठीक है ना दोस्तों। तो अभी मैं जो हूँ आज, उसके लिए मैं खुद को ही थैंकफुल बोलती हूँ। धन्यवाद 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 प्रिया। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहे जो आप हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावनाओं का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहे। आप जो है उसके लिए थैंकफुल बने। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए थैंकफुल बनकर दिन भर जादुई दर्पण का अभ्यास जारी रखे, और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखे, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहे। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि वाकई बहादुर है, तो आप जादुई दर्पण में देख के खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप थैंकफुल है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने तो ऐसे ही बता दिया कि मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, इसलिए मैं खुद के लिए थैंकफुल हूँ। मैंने जो टॉपिक चुना सबसे बढ़िया है, उसके लिए भी मैं थैंकफुल हूँ। और ये सब वीडियो बनाने के लिए मैंने जो अरेंज किया है, उसके लिए भी मैं थैंकफुल हूँ। मैं उस हर चीज के लिए थैंकफुल हूँ जिसने मुझे ये सब करने के लिए प्रेरित किया। ये यूनिवर्स के लिए मैं थैंकफुल हूँ। इसने मुझे सब टाइम टू टाइम निर्देश दिया कि हाँ प्रिया ऐसा करो, हाँ प्रिया ऐसा करो। इसके लिए भी मैं थैंकफुल हूँ। थैंक यू। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी थैंकफुल का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। जब आप थैंकफुल होते हैं, तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते। जब आप थैंकफुल होते हैं, तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए थैंकफुल होते हैं, तो आप खुश होते हैं, और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थिति को खींचने वाले चुंबक बन जाते हैं, जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाए और आप चाहे जो भी करें। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे, तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। जादुई अभ्यास क्रमांक 27, जादुई दर्पण। अपनी वरदान गिने, 10 वरदानों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों थैंकफुल है, अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर वरदान के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा थैंकफुल महसूस करें। आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें, तो धन्यवाद कहें, और इससे पहले कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। यदि आप वाकई बहादुर है, तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिसके लिए आप अपने बारे में थैंकफुल है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए थैंकफुल हो जाए, थैंकफुल कहे। ओके दोस्तों, अभी कैसा है कि एक चैप्टर हो गया, और अब ये है जादू को याद रखें। इसी के साथ में ही मैं करती हूँ, फिर अपना 20 पूरा हो जाता है, ये किताब पूरी फिनिश हो जाएगी। फिर कुछ नया कल देखेंगे। जादू के साथ यही चीज आपको यहाँ जानना होता है कि यहाँ अब भी यही है हमारे चारों ओर, अन्यथा यहाँ आपके लिए अदृश्य बना रहता है। जैसे हवा हमारे चारों ओर है, यहाँ जादू भी हमारे हवा के साथ साथ हमारे चारों ओर है। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती है, वे हमेशा अलग होती है और बदलती रहती है। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे, तो यहाँ हर बार अलग होगा, चाहे आप यहाँ कितनी ही बार कर ले। इस वजह से भी अभ्यास आपके जीवन में थैंकफुल के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो,
या आपकी भावी इच्छा जो भी हो, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। कल के वरदानों को याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाए, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाए जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं, तो यहाँ प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह केवल टटोल रहे हैं और आप टटोलते हैं, तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुल की तरह उठ जाएंगे। आप यहाँ सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं। ये वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी? जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, तो आपका दिमाग तुरंत ही जवाब तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने अपने जादू से किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपने किसी मित्र का फोन आया जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई चीज नई शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित थे? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्वक समय गुजारा था या कोई बेहतरीन बातचीत की थी? किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? कितनी सारी चीजें हैं दोस्तों, थैंकफुल होने के लिए कितनी सारी चीजें। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना ले या उन्हें जर्नल में लिख ले। कल की सतह टटोले जब तक कि आप संतुष्ट महसूस न करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीजें छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितना थैंकफुल महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें, तो थैंकफुल बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप आज कल मेरे साथ क्या अच्छा हुआ था? कल मेरे मेरी गुड़िया ने जो चौधरी फैशन में रील्स बनाई थी, शूट करी थी प्रोफेशनल, उसमें एक गिव अवे की रील थी कि आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और हम लकी फॉलोवर्स 36 फॉलोवर्स निकालेंगे। उसमें मेरे हस्बैंड का नंबर आया था, तो ये मेरे लिए जादू है कि जैसे वो जो इवेंट में गए वहां उनका नंबर आया और वहां वो जीते, उनको ट्रॉफी मिली। फिर मेरी गुड़िया ने जो मैनिफेस्ट किया था वो उसको मिला। चौधरी फैशन में उसको रील बनाने की इच्छा थी, फिर जो रील गिव अवे बनाई और उसमें ही उनका लकी विनर बोल के नाम आया। ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा है। मतलब एक के बाद एक जादू मेरे साथ हो ही रहा है, मैं इसको जादू ही कहूंगी। मेरे हस्बैंड को जो मैसेज आया है वो उनके मोबाइल में है, मैं शायद दिखा पाती तो और अच्छा होता। ऊपर मेरी गुड़िया की रील है और नीचे मेरे हस्बैंड को बोला गया है कि आप लकी विनर हो, आपको चौधरी फैशन की तरफ से लकी विनर चुना गया है और आप गिफ्ट लेने आ जाइए। अगर एक दो दिन में अगर वो गिफ्ट लेने गए और उसका कुछ फोटो हुआ, तो मैं अपने चैनल पर जरूर शेयर करूंगी, आप देखिएगा जरूर। तो ये ही ऐसे ही छोटे छोटे जादू आपको हैप्पी करने के लिए, मतलब मुझे हैप्पी करने के लिए शायद यूनिवर्स कर रहा है। कुछ दिन वरदानों को लिखे और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहे या मन ही मन याद कर ले। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं आप हर एक के लिए क्यों थैंकफुल है। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं, तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध और भव्य हो जाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता, थैंकफुल अधिक है, उसे अधिक दिया जाएगा। उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास थैंकफुल नहीं है, उसके पास जो है वह सब उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें,
इसे आपके लिए ही बनाया गया है। जादुई अभ्यास क्रमांक 28, ये लास्ट है। 28 डेज का ये किताब थी और ये 28 डेज लास्ट हो गया है। लेकिन यहाँ सुनिए, आपको और एक कुछ पता चलेगा। इसमें अभ्यास दिया है, अपने वरदान गिने, 10 वरदानों की सूची बनाए, आप क्यों थैंकफुल है उसको लिखिए, आपकी सूची दोबारा पढ़े और हर चीज के लिए धन्यवाद 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 कहे। उस वरदान के लिए ज्यादा से ज्यादा थैंकफुल महसूस करें। अब तक की पुस्तक में आप 280 वरदान लिख चुके हैं। अगर दोस्तों आपने लिखा होगा तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, क्योंकि जादू कभी खत्म नहीं होता। और जादू क्या है, सिर्फ आपको यूनिवर्स को हर बात के लिए धन्यवाद 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 देना है। चाहे आपका रोज का खाना हो, चाहे आपकी चैन की नींद हो, चाहे मैजिक चेक हो, धन हो, स्वास्थ्य हो, इन सब के लिए आपको थैंकफुल होना है और यही एक जादू है। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और अगर अपने चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।